वेलकम गाइस। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। तो अभी तक अगर आपको यूनिवर्सल सेट की नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखें और उसके बाद ये वेन डायग्राम को स्टार्ट करना, क्योंकि जो भी ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो प्रॉपरली यूनिवर्सल सेट के ऊपर बेस्ड है। फाइन। तो हमने यूनिवर्सल सेट में ये किया था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास वो एक सबसे बड़ा सेट होता है और जितने भी हमने एलिमेंट्स अपने सबसेट्स लेने होते हैं वो हम यूनिवर्सल सेट्स के लेते हैं। अब वेन डायग्राम्स क्या होती हैं? तो देखिए, जो हम सेट्स लेते हैं इनको ही हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे कि हम मान लिए कि यू हमारे पास क्या है, कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें हम मान लेते हैं जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ए सेट डिफाइन करते हैं और उसमें हम 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स ले लेते हैं। और फिर हम एक बी सेट डिफाइन करते हैं जिसमें हम कुछ 4 5 8 एंड 9 कुछ ये एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो देखिए, अब होता क्या है हमारे पास, जब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है आपको। और जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये हमारा क्या शो करता है, यूनिवर्सल सेट। इसको हम यू से डिनोट करते हैं। ये पूरा का पूरा बॉक्स क्या है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। अब उसके बाद देखिए, हमें ये सेट शो करना है ए। तो जितने भी हमारे पास वाले सेट्स होते हैं, दूसरे सबसेट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, तो हम उनको ऐसे सर्कल में शो करते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक सेट ए है। ओके। तो देखिए, अब इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम इसके अंदर लिखेंगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं हमारे पास, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमने अपने एलिमेंट्स लिख लिए ए सेट में। अब हमने बी सेट डिनोट करना है और बी सेट में देखिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 5 8 9। तो देखिए 4 और 5 तो हमारे पास इधर पड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इंक्लूड करते हुए एक बी सेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब की बार ये हमारा ए सेट था और ये हमारा आ गया बी सेट। और इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं, 8 एंड 9। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 बाहर होगा, 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास क्या बन गई, जो हमने ये सेट्स लिखी हैं उसकी एक वेन डायग्राम। तो ये क्या बन गई हमारे पास, उसकी एक वेन डायग्राम बन गई। ओके। तो देखिए हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है वेन डायग्राम्स की। जब हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे उसके अलावा हम एक सेट ए लेंगे और एक सेट बी लेंगे, तो सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है कि जो हम ये ए और बी दो सेट्स ले रहे हैं, देखिए अब जो टाइप्स हैं हमारे पास वेन डायग्राम्स की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके। तो देखिए, अब जैसे हमने ए और बी दो सेट्स लिए और इनमें क्या था, कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे। तो जो वेन डायग्राम का हमारे पास सबसे पहला केस बनता है कि जब हम दो सेट्स ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। अगर वो कॉमन होते हैं तो हमें जो ये दो सेट्स हमने ड्रॉ किए हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, जैसे ये और ये। ओके। तो ये हमारे पास इस वाले केस की क्या बन गई, वेन डायग्राम बन गई, जब ए और बी सेट में हमारे पास कुछ कॉमन होता है। अब दूसरा केस करते हैं हम, उसमें हम क्या ले लेते हैं, एक ए सेट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं और एक सेट ले लेते हैं हम बी जिसमें हमारे पास 5 6 ये एलिमेंट्स पड़े हैं। अब इसकी देखिए हम वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले हम कोई भी एक सेट ड्रॉ कर लेते हैं ए और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2
3 एंड 4। अब यहाँ से देखिए जो बी एलिमेंट सेट है हमारे पास, अब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो डैट मीन्स जो हम हमारा बी सेट ड्रॉ करेंगे उसमें हम वो ए के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। हमने इसको ओवरलैप तभी करना है जब उनमें एलिमेंट्स कॉमन हो, और सिर्फ उन्हीं ही एलिमेंट्स पे वो ओवरलैप होता है। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 5 और यहाँ पर आ जाएंगे 6। अब उसके बाद जो बाकी एलिमेंट बचे हमारे पास वो ना तो ए में है ना तो बी में है, तो वो आउटसाइड रहेंगे, दैट इज़ 7, 8, 9 एंड 10। ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और ये बी सेट। तो जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब थर्ड केस हमारे पास क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, इस केस में हम क्या करते हैं, ए सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और हम एक बी सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं 2, 3 एंड 4। तो अब देखिए इस वाले केस की अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगी वो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। अब उसके बाद सबसे पहले हम ए सेट को ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें देखिए एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और देखिए यहाँ से जो बी ओके 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो ये हमारे पास क्या आ गए, उसके एलिमेंट्स आ गए। इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर लिख देते हैं। अब देखिए जो बी सेट है हमारे पास उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसमें है हमारे पास 2, 3 एंड 4। तो डैट मीन्स अब 2, 3, 4 जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे ए सेट में ही पड़े हैं। डैट मीन्स यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि बी जो है हमारे पास वो ए का ही सबसेट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ए के बीच में ही हमारा जो बी सेट है वो ड्रॉ करेंगे। डैट मीन्स ये सेट क्या होगा हमारे पास, हमारा बी सेट होगा। तो अब की बार क्या बनेंगे, वो इसके अंदर बनेगा। ओके, तो मेनली हमारे पास ये 3 टाइप्स ही रहती हैं सेट्स की। सबसे पहले क्या होता है कि जब दो सेट्स ओवरलैप करेंगे और उनके बीच में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, ये वाला। दूसरा, जब उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा तो इस तरह से। और तीसरा ये होगा कि एक सेट दूसरे सेट में प्रॉपर पूरी तरह से उसमें कंटेंट हो जाता है, तो जो बी वाला हमारे पास सेट बनेगा वो उसके अंदर ही बन जाता है। तो यही हमारे पास क्या है, बेसिकली मेथड है जिसकी हेल्प से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं वेन डायग्राम्स को। तो होप सो आपको ईज़िली ये वेन डायग्राम्स के तीनों केसेस अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम 1 बाय 1 जो हैं ऑपरेशंस करेंगे सेट्स के ऊपर, दैट इज़ द यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें एवरी टाइम क्वेश्चन हमारे पास आता है। ओके, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।